हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका ए नंबर है, इन इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो इमेजिनरी लाइन जो रन करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम एक्सिस कहते हैं, इक्वेटर या फिर लैटिट्यूड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको पता होगा कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स के रूप में जानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देन बी नंबर का क्वेश्चन आता है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर्स आर नोन एज। जो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के उसे हम जानते हैं आपका लैटिट्यूड्स। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा लैटिट्यूड्स। देन नेक्स्ट आता है आपका द अर्थ रोटेट्स। अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? तो आपको पता होगा अर्थ का रोटेशन है वो होता है आपके वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से वो ईस्ट की ओर, मतलब इधर से वो जो है क्या करता है, रोटेट करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड अलोंग द। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका जो मेजरमेंट है वो किस आधार पर, कौन से जो मेरिडियन है उनके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो वो होता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो मेरिडियन है उसके आधार पर हमारा जो टाइम है, ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइंस व्हिच लाइज इन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इमेजिनरी कहां पर है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर है या फिर एट द पोल्स है? तो आंसर आपको पता होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देन नेक्स्ट आपका आता है एफ नंबर का, लॉन्गिट्यूड्स इज आल्सो नोन एज अ। लॉन्गिट्यूड्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं आपका मेरिडियन के नाम से। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा मेरिडियन। देन नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने हैं। तो यहां पर चलिए हम आंसर देखें तो मैच आपका कॉलम ए एक्सिस है, तो वो एक्सिस में जो अर्थ का क्या होता है, रोटेशन होता है। इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड्स लाइंस है। देन मॉडल ऑफ अर्थ तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। देन प्राइम मेरिडियन, तो ये आपका क्या है, प्राइम मेरिडियन भी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। और आपके जो फ्रिगिड जोन है तो वो आपका कहां पर पाया जाता है? ये है आपका आर्कटिक सर्कल। सो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से मैच हो गए। देन नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिलअप में देखें, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में जो आर्कटिक सर्कल है? तो आपको पता होगा वो जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल है। देन नेक्स्ट आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट डैश डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर 23 एंड 5 और 66 एंड 5 डिग्री जो है आपको चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड इन 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर ये जो है ना बुक्स में आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउटफुल है। ये जो है 23 एंड हाफ डिग्री या फिर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स होना था। 5 डिग्री यहाँ पर जो है आधा इस तरीके से इंडिकेट नहीं करते हैं। तो आगे आप जो देखोगे तो मैंने आपके जो ऑप्शन में भी यही था, इस कारण से मैंने यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लोकेट कर दिया है। ऑप्शन में इसी को लिया है मैंने, बट यहाँ पर 23 एंड हाफ डिग्री होगा या फिर आपके 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स होगा। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट डैश डिग्री साउथ। तो ये आपका 65 एंड 5 डिग्री साउथ हो जाएगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। देन नेक्स्ट आता है आपका, एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स द लैटिट्यूड्स डैश इन लेंथ। लैटिट्यूड्स इक्वेटर की ओर हम जाते हैं तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होते जाता है? तो आपको पता होगा जैसे यहाँ पर आप जो देखोगे तो लैटिट्यूड्स जो है वो लेंथ है उसका जो साइज है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, छोटा होते जाता है। और जो हम आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो है पॉइंट के रूप में हो जाता है, तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन द लॉन्गिट्यूड्स आर डैश इन लेंथ। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इक्वल होता है कि डिफरेंट होते हैं? तो जो आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहां से आप आएंगे तो लेंथ आपको क्या है, बट यहां पर भी एक चीजें है ना अलग अलग। जैसे यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है ये इधर आप जाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा,
डिफरेंट होते जाएगा। बट आप मैप में आप इस तरीके से देखोगे तो आपको वो जो लेंथ है वो आपको इक्वल ही नजर आएगा। तो प्रोजेक्टर या फिर आपके जो मैप है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका जो लेंथ है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा कि इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाइड करना है, कॉलम ए में आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो इमेज है ये किसका है, तो आपने पहचान लिया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका किसका है, ग्लोब का है। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन पिक्चर, तो ये आपका ग्लोब है। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सिस, एक्सिस होने का क्या सिग्निफिकेंस है, तो द बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एक्सिस डे एंड नाइट एंड डिफरेंट सीजन ऑकर ऑन द अर्थ। मींस ये जो हमारा जो अर्थ का जो टिल्ट एक्सिस झुका हुआ है इसी कारण से डिफरेंट डे एंड नाइट्स होते हैं और डिफरेंट सीजन्स भी होता है हमारे अर्थ में। या फिर हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस, जो हमारा जो अर्थ है वो उसी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। देन सेकंड जो पिक्चर्स आता है वो है आपका ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, यहां पर आपका क्वेश्चन आता है रेड लाइंस, ये जो लाइंस आपको रनिंग दिखाई दे रहा है वो आपको क्या है, तो ये है हमारा इक्वेटर है जो 0 डिग्री लोकेशन है उसका। देन व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो इक्वेटर इज डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो ये जो 2 इक्वल भागों में, इधर जो है ऊपर की ओर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखेगा और इधर जो आप देखेंगे तो सदर्न जो हेमिस्फीयर है आपको नजर आएगा। देन आपको राइट स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट लगाने हैं आपको। तो एन एक्सिस इज अ रियल लाइन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई रियल लाइन नहीं है, जो एक्सिस है वो इमेजिनरी है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो ये जो लाइंस हमें जो नजर आ रही है ये है लॉन्गिट्यूड्स और ये जो लाइन है वो नजर आ रहा है हमें वो है लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइंस जो जाते हैं तो उसे हम लैटिट्यूड्स नहीं, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज 180 डिग्री, जो इक्वेटर का जो लेंथ है वो कितना, वो 0 डिग्री है। वो ये जो बीच वाला जो सेंटर लाइन हम एक मानेंगे तो उसका जो लेंथ हो जाएगा वो होगा 0 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। देन और लॉन्गिट्यूड्स इज आल्सो कॉल्ड अ मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड्स है उसे हम मेरिडियन के रूप में जानते हैं। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री हम इसको मान लिए तो इधर जो साउथ जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में जाते तो वहां पर आपका कैप्रिकॉर्न होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस आपको बताने हैं किनके बीच, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच। तो लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन पैरेलल टू द इक्वेटर, लैटिट्यूड्स हमारा इमेजिनरी जो एक काल्पनिक जो लाइंस होता है जो इक्वेटर जो 0 डिग्री जो है हमारा उससे उस पैरेलल उसके साथ साथ रन करता है। और इट इज न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फॉर नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर प्लेस इज लोकेटेड, मतलब यहाँ पर ये जो हमने बीच वाला लाइन यहाँ से मान लिया तो इधर आएंगे तो आपका जो यहाँ पर ये साउथ पोल मिलेगा, ऊपर में नॉर्थ पोल मिलेगा। तो इक्वेटर से कोई भी जो प्लेस है कितना लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम दूर है कि पास है उसको हम मेजर करते हैं। देन लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग वर्टिकली अराउंड द ग्लोब एंड परपेंडिकुलर टू द लैटिट्यूड्स, मतलब लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो रन करता है ग्लोब में वर्टिकली, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जो रन करता है और जो लैटिट्यूड्स के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम शॉर्ट में लैटिट्यूड्स को जो है क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइंस कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो स्टैंडिंग लाइन, जो खड़ी जो लाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स के रूप में जानते हैं। और जो स्लीपिंग लाइंस मतलब जो सोया हुआ है, जैसे ये हम सोते हैं तो फ्लैट होता है ना, पैरेलल हम सोते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये जो लाइंस आपका वर्टिकल हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड इन 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 66.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और इधर हम जो है नॉर्थ पार्ट में जो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस में टोरिड जोन और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रिगेट जोन, यहाँ पर ई मिसिंग है तो लगा लीजिएगा, है ना। टोरिड जोन को आल्सो नोन एज द ट्रॉपिक्स, दिस इज द हॉटेस्ट जोन, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जो टोरिड जोन को हम ट्रॉपिक्स के रूप में भी जानते हैं और ये जो हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ता है।
और ये जो है आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में होता है। जैसे हम इसको इक्वेटर मान लिए तो ये जो आपका सपोज ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, तो इसके जो बीच में जो एरिया आएगा उसे हम टोरिड जोन के रूप में जानते हैं। फ्रिगेट जोन के रूप में देखें तो इसे हम आल्सो नॉन एज द पोलार रीजन, इसे हम पोलार रीजन के रूप में जानते हैं। दिस आर द कोल्डेस्ट जोन, ये सबसे ठंडा एरिया होता है। दे encompass the area north of the Arctic Circle and the south of the Antarctic Circle। मतलब ये जो हमने इसको जो 0 डिग्री इक्वेटर माना था, तो इसके हम जो है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इधर आपको जो अंटार्कटिक सर्कल में मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां पर हमें आर्कटिक सर्कल मिलेगा। तो यहीं पर ही हमें फ्रिगेट जोन मिलता है जहां पर सन जो रेज है बहुत कम पड़ता है, इस कारण से ये एरिया बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट होता है। ये जो पॉइंट्स है आगे आपके क्वेश्चन आंसर डिटेल में भी आए हैं, तो अगर एक बार इसको आप मेमोराइज कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा, तो ये जो है आपके आगे भी जो है आपके हेल्पफुल होगा, वहां पर आपको मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा। देन एक्सिस और इक्वेटर में डिफरेंसेस हम देखें तो द अर्थ एक्सिस विच डिफाइन द लाइंस अराउंड विच आवर प्लैनेट रोटेट्स। मतलब जो हमारा जो अर्थ जो है जहां पर जो एक्सिस जो रोटेट करता है, एक लाइन जो बना हुआ है जो इमेजिनरी लाइंस है ना, द अर्थ हैज एन एक्सियल टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री। मतलब जो 23.5 डिग्री पर जो है एक्सिस जो है हमारा जो अर्थ है वो झुका जो है, जिसे हम एक्सिल के रूप में जानते हैं। इक्वेटर क्या होता है, तो द इक्वेटर एक्ट्स लाइक एन इमेजिनरी लाइंस circling the earth exactly in the middle at 0 degree latitude। मतलब जो इक्वेटर होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ के बीचों बीच, जैसे हमने इसको 0 डिग्री माना था तो ये क्या होगा, पूरा एक सर्कल बनाएगा 0 डिग्री होता है, और जो अर्थ को 2 इक्वल जो पार्ट्स है, 2 इक्वल जो हेवल्स है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट्स हुए। देन नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, तो ये आपको डिस्कस करने हैं। Consider this example: you are flying from India to Hong Kong. Will there be any time differences? If yes, does the time difference occur when both India and Hong Kong are on that? Divide the class into groups. 5 स्टूडेंट्स में आपको डिवाइड करना है। आप जो है इंडिया से हांगकांग जा रहे हैं, वहां पर आप जो देखने को मिलेगा जो टाइम डिफरेंस, तो क्या टाइम डिफरेंस होता है उसको आपको मेजर करने हैं, और इससे रिलेटेड आपको ग्रुप डिस्कस करने और सुटेबल आंसर भी देना है, और टीचर्स आपके डिसाइड करेंगे। तो ये ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो सिटीज है, सिंगापुर, जंगजो या फिर टोरंटो, तो इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, उनके जो पोजीशन है, रिलेटिव जो पोजीशन है, प्लेस, इंटरनेशनल, डेडलाइन, इन सब के बारे में आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका एनालाइजिंग एंड एडिटिंग वाले क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आंसर मैं आपको दे देता हूँ। Why do you think lines of longitudes are called semicircle instead of circles? मतलब longitudes को हम जो है सेमी सर्कल लाइंस के रूप में क्यों जानते हैं? आंसर हो जाएगा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द सर्कुलर पैथ अराउंड द अर्थ कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अगर हम जो देखें तो ये जो लाइंस लॉन्गिट्यूड्स लाइंस है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस है उसे हम सेमी सर्कल, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो पूरा एक सर्कल नहीं बनाता है ना, तो ये जो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल तक, ये जो हम लैटिट्यूड आपके जो लैटिट्यूड्स लाइंस को हम देखेंगे तो वो क्या होता है, पूरा राउंड होता है, बट ये जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता है, तो इस कारण से जो आधा सर्कल बनाता है वो पूरा सर्कल नहीं बनाता है। देन मैप वर्क है, मैप से रिलेटेड आपको ग्लोब्स देखना है, और जो कुछ जो 3 जो प्लेस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लंदन है, मुंबई है और आपको न्यूयॉर्क है, तो तीनों को जो है आपको ग्लोब में क्या करना है, लोकेट करना है। तो ये आपने ग्लोब देखा, तो यहाँ पर आपका लंदन, तो फर्स्ट प्लेस आपका लंदन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपका क्या हो गया, लंदन। देन जो सेकंड हम जो देखें मुंबई, तो मुंबई हमारा इंडिया में है, तो चलिए हम जो देखें तो मुंबई कहां पर नजर आता है, तो ये हमारा अर्थ इंडिया हो गया, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये जो है पॉइंट आपको मुंबई नजर आ गया। नेक्स्ट जो था आपका न्यूयॉर्क, तो चलिए ग्लोब देखें हम, यहाँ पर जो है ये जो है आपका क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो न्यूयॉर्क कहां पर है आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से मैप में हम जो है अर्थ जो है ग्लोब है वहां पर हम जो है वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं तीनों प्लेस को।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो ये जो फर्स्ट जो पार्ट था, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो पार्ट के जो बाकी और जो अदर जो क्वेश्चंस है आपके जो शॉर्ट आंसर वाले हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो यहाँ पर इस चैप्टर का जो वीडियो मिलेगा वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे।